नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। निगरान वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा, हमें अपनी सफों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल इत्तेहाद पैदा करना होगा। तकरीबकार अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वजीर आला ने वाक़े की तहकीकात करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई बोले, गैर मुल्की आशीर्वाद से दुश्मन बलूचिस्तान में मजहबी रवादारी और अमन तबाह करना चाहता है। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़तों से रिलीफ न मिला तो चेयरमैन PTI को नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान, कहा मौजूदा सूरत हाल में लग रहा है तहरीक इंसाफ के सरबराह का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है। इलेक्शन में PTI से कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। मनफी अनासर में मुलविस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अदालती निज़ाम की कवानीन के तहत अगर PTI को इलेक्शन से रोका जाता है हम कुछ नहीं कर सकते। मुमलिकत तारिक पल्दी और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत का जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी पर जोर, जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़रत। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने कहा, दहशतगर्दों से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। इनका कोई दीन और मजहब नहीं होता। मासूम लोगों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, बिलावल की लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि इंतजामिया गैर जानिबदार हो। नवाज शरीफ को वापसी पर वेलकम कहते हैं, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। यकीन है जनवरी में ही इलेक्शन होंगे। हमारी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। PTI का हमने पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेंगे। हमें किसी से कोई खतरा नहीं। हम तहरीक इंसाफ से मुकाबले के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं। इलेक्शन में हार जीत को कुछ नहीं समझता। नैब के केसेस चलते रहेंगे। केसेस के फैसले मेरिट पर होने चाहिए। भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। कराची से खैबर तक घर घर दुरूदो सलाम की सदाओं की गूंज। शहर शहर महफिल नात, घरों गलियों शाहराहों और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मुल्क भर में दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी। IMF का पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में इस्लाहात और इस्तेदादकार में बेहतरी लाने का मुतालिबा। कहा, तवानाई शोबे में इस्लाहात और इस्तेदादकार में बेहतरी से मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP शरह इंतहाई कम है। MD IMF चाहती है पाकिस्तान में अमीर लोग ज्यादा टैक्स दें। पाकिस्तान को ऐसी मॉनिटरी पॉलिसी की जरूरत है जिससे महंगाई में कमी हो। की कांग्रेस में पाकिस्तान की इमदाद रोकने का बिल मुस्तरद। रिपब्लिकन रुकन की तजवीज वोटिंग में नाकाम। इमदाद पर पाबंदी की तजवीज के हक में 132, मुखालिफत में 298 वोट पड़े। कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन ने इक़दाम की मुखालिफत करते हुए इसे गुमराहकुन करार दिया। अफगान जंग में बहुत से पाकिस्तानी फौजियों ने जान का नजराना दिया। मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। बाजौड़ में तूफानी बारिश के साथ यालाबारी। हरीपुर शहर और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की 30 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी गुज़िश्ता रात तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मसनून धमाका खुदकुश है। IG बलूचिस्तान ने कहा, DSP मसनून ने हमलावर को रोकते हुए जामे शहादत तोश किया। दहशतगर्दी का मकसद बलूचिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। धमाके में मुलविस अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म दिया है। ईरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी के मामले में हुकूमत चाहती है कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। मुमकिना गिरफ्तारी और जेल भेजने के बारे में हुकूमत ने वजारत कानून से राय भी तलब की है। सजा याफ्ता शख्स को अदालतों ने इजाजत दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं। मेरे कहने से ना उनकी सजा खत्म हो सकती है ना बढ़ सकती है। नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया था वो एक फर्द वाहिद के खिलाफ फैसला था। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में धमाका। DSP समेत 6 अफराद जाँ बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका अल-फलाह रोड पर हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मस्तूंग के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। रहीम यार खान में शहरियों ने मिलकर 2000 पाउंड वजनी केक तैयार कर लिया। केक की तैयारी में काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, शहद और मुरब्बा जात का इस्तेमाल किया गया।
रिनाला खुर्द में भी 300 पाउंड वजनी केक तैयार कर लिया गया। केक की तैयारी में फ्रेश क्रीम, चॉकलेट, पिस्ता, बादाम और दीगर अशिया का इस्तेमाल किया गया। मुल्तान में 100 ऊंटों को खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया। जफरवाल में ताजिर ने 100 मन ऊंट का गोश्त पकाकर लोगों में तकसीम किया। अमेरिका ने एक बार फिर भारत से हरदीप सिंह के कत्ल का मामला उठा दिया। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भारतीय हम मनसब से मुलाकात पर जोर दिया कि भारत सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन करे। गुज़श्ता रोज कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उन्हें यकीन है अमेरिकी वजीर खारजा सिख रहनुमा के कत्ल के मामले पर भारत से बात करेंगे। हमसाया मुमालिक पर दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जवाबी कार्रवाई के तौर पर दुनिया भर में कत्लो गारत। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पुरतशद्दुद भारतीय पॉलिसी का राज फाश कर दिया। कैनेडियन वजीर आजम के इंकशाफात के बाद भारत की जारहाना पॉलिसी खुलकर दुनिया के सामने आ गई। रिपोर्ट में भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की दूसरे मुमालिक को धमकी का हवाला। मोदी राज में रॉ को किसी भी मुल्क में कत्ल जैसी कार्रवाइयों की नवाज ने कहा नवाज शरीफ वतन वापस आकर मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी की मुश्किलात से निकालेंगे। नून लीग ने हमेशा हुकूमत में आकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। नवाज शरीफ ने आवाम की खिदमत में कोई कमी नहीं रखी। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ की वापसी के मामलात पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात की तैयारियां। बिलावल भुट्टो ने अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। कहा सिंध भर में अवामी राब्ता मुहिम का दायरा कार बढ़ाया जाए। उम्मीद है बल्दियाती इंतखाबात की तरह सिंध के अवाम आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी पर एतमाद करेंगे। सदर मुमलिकत और निगरान वजीर आजम की पाकिस्तानी कौम और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अल्लाह ताला की अतात, अदल व इंसाफ, शफ़क़त व मोहब्बत की मुजस्सम तस्वीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रहती दुनिया तक दरपेश बेशुमार चैलेंजेस का हल पेश करती हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात से नबर्दाज़मा है। हमें चाहिए कि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ। आप तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अरशाद बारी ताला है हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। संत की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शोहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वक़ार खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge.
You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।